हमारी पार्टी के तमाम नेता जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद, अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं नहीं मिल पाया आपसे, आप लोग कड़ी जिद कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग होने की वजह से और हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं था जो आपसे आराम से बैठ करके बात कर पाते। आपका संदेश मिला था, इसलिए आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे बाईं तरफ व्यास जी गौड़ बैठे हैं, आदिवासी समाज और आदिवासी समुदाय के लगातार उनके बीच काम कर रहे हैं। कल के कार्यक्रम के लिए मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां सिरमौर में लक्ष्मण तिवारी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन ने प्रयास किया, एक अच्छी चुनावी सभा का आयोजन हुआ है। पूर्व की तरह समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर के और उनसे सुझाव लेकर के आने वाले समय में हम लोग किन किन विधानसभाओं में चुनाव लड़ें या किन किन विधानसभाओं पर हम लोग विचार करें, उसको लेकर के बातचीत हुई है। और हमारी उम्मीद है सभी समाजवादियों की कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। इधर तो समाजवादी पार्टी एक विधायक जीता था और कई जगह हमारे साथियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पहले की जो समाजवादी पार्टी आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उसके बारे में भी आप जानते होंगे। समय समय पर समाजवादी पार्टी ने न केवल खाता खोला है, बल्कि बड़ी संख्या में पार्टी ने विधायक भी जिताए हैं। और कई साथी जो हमारे संगठन में या समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो आज दूसरे दलों में भी किसी न किसी स्थान पर बैठे हैं। अगर मध्य प्रदेश को हम लोग देखें तो कभी हम लोग एक हिस्से से जीत गए, कभी दूसरे हिस्से से जीत गए, कभी यूपी के बॉर्डर के आसपास सीटें जीत गए, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश है समाजवादी विचारधारा की और लगातार समाजवादियों ने काम किया यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहां भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले न जाने कितने वर्षों से यहां पर राज किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश में खुशहाली आ गई है? और जो अखबारों के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं, आप तो मध्य प्रदेश में हैं, तो स्वाभाविक है यहां पर अखबारों में 2-2 पेज के, 3-3 पेज के विज्ञापन देखे होंगे। टीवी पर तो न्यूज के बाद कोई समय खाली नहीं बचता है जहां पर विज्ञापन ना आ जाता हो। और जहां चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हो तो अंग्रेजी में विज्ञापन, हिंदी अखबार हो तो 2-2 पेज के विज्ञापन उसमें। तो ये जो बीजेपी का प्रचार का काम करने का तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इतने वर्षों के बाद और दिल्ली की सरकार होने के बावजूद सबसे ज्यादा अन्याय, उत्पीड़न या सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? जो प्रदेश 1 करोड़ 20 लाख बेटी माताएं बहनों को लाडली योजना से जोड़ रहा हो, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग,
उस प्रदेश में ये हालत हो। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा हमारा नहीं है, कोई समाजवादियों का आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, ये तो प्रदेश सरकार से जो आंकड़े जाते हैं दिल्ली में, उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आप सोचिए 20 साल लगभग यहां पे सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार ने मिलकर के अगर यहां पे असुरक्षित और असुरक्षा की भावना दी है माता बहनों में, तो क्या तरक्की और क्या खुशहाली है। और फिर आरक्षण को पास कर रहे हैं लोकसभा में, और ये कहकर के कि ये माताओं बहनों को सम्मान के लिए हम योजना लेकर के आ रहे। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो न जाने कब ये लागू होगा। लागू जब हो तब लागू हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को, और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही। सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है, और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है, बिजली जो बन रही है सूरज की रोशनी से वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई, और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई है, पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को, और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। बड़ा दावा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। हमारे यहां तो मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता कि यहां पर मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है। इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां पर, इस जगह ही हुई है इन्वेस्टमेंट मीट। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है, और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को।
न कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा। तो अब उसी बहाने से उनका रंग उतर गया है। इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो झंडों का रंग भी उतर गया। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी क्या मध्य प्रदेश? मैंने आपसे कहा, अपने शुरुआती समय में भी कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन है, समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, जिस समय सरकार बननी थी और बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, याद कीजिए, कांग्रेस के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, बीजेपी के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन ऐलान नहीं किया था। वो क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले पत्र देना, सबसे पहले विधायक का समर्थन देना कांग्रेस पार्टी को किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, ये डिनाय कोई नहीं कर सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंडिया में भी साथ है। एनडीए कैसे हारे उसकी रणनीति हमारी पीढ़ी है। इंडिया गठबंधन वर्तमान के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी क्या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है, हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है। कल अगर हम टिकट मांगने जाएंगे, गठबंधन में जाएंगे, तो आपका अगर ताकत नहीं होगी तो कौन टिकट आपको दे देगा? विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनके जो भगोड़े लोग हैं क्या उनका इंतजार कर रही है समाजवादी? नहीं, भगोड़े लोग मत बोलिए, सिद्धांत वाले लोग जो हैं जो संघर्षशील है नेता। ये राजनगर यही विधानसभा है और आप लोग जानते होंगे जो विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ओपनिंग की थी। इंडिया गठबंधन क्या आप लोगों ने अभी तय कर पाए हैं कि 24 में जो चुनाव होगा उसमें पीएम का उम्मीदवार के लिए? देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब कई मौकों पर कई स्थानों पे दिया है। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है। आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास, कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है, ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास, मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी है। फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, सोचिए आप। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, 2014 में जो लोग आए थे वो 2024 में चले जाएंगे और यूपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और सबसे बड़ी भूमिका होगी। जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आप बताइए कहां बेरोजगारी पहुंच गई। यहां जब सरकार बीजेपी की बनी होगी तो डीजल पेट्रोल की कीमत क्या 40 रुपए रही होगी, और आज कीमत बताइए डीजल पेट्रोल की क्या है। जो मध्य प्रदेश, खासकर मुरैना और आसपास का इलाका और राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा, ये सरसों का क्षेत्र है। हमारे किसान सरसों की पैदावार करते हैं और सबसे बड़ी मंडी है मुरैना सरसों के तेल की। बताइए सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया और रिफाइंड तेल को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। और रिफाइंड तेल किन कंपनियों का है वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। जो रिफाइंड तेल को लगातार बीजेपी बढ़ावा दे रही है, हमारे सरसों के तेल को दबा रही है। अगर सरसों का तेल के हमारे व्यापारी बर्बाद हों और किसान को कीमत नहीं मिले तो किसका नुकसान होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। और ये लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जो बात मैंने पहले कही थी कि गेहूं किन कंपनियों ने खरीद लिया, वही कंपनियां सरसों का तेल को खत्म करने के लिए रिफाइंड तेल का बाजार कब्जा कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में हम आपका भी साथ चाहते हैं। और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई,
अन्याय कहां पहुंच गया, क्या मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा? 20 साल हो गए, बताइए। अभी मैं कल ही अपने साथियों से पूछ रहा था, आप बताइए बुलेट की कीमत क्या थी 40 साल पहले, 20 साल पहले जब उनकी सरकार बनी होगी? क्या बुलेट की कीमत रही होगी, मोटरसाइकिल की कीमत? डीजल पेट्रोल की तो बढ़ी है, लेकिन एक मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? गरीब नहीं खरीद सकता। ये दावा करते हैं हम बिजली ही बना रहे हैं, बिजली इतनी पैदा कर दे रहे हैं। अरे कौन से तार लगाए जो दिल्ली चली जा रही बिजली, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? कीमत नहीं बढ़ी सर, जीएसटी बढ़ी है। सवाल वो नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो पैसा है किसकी जेब में जा रहा है? मान लीजिए जीएसटी से पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो आप गरीब को पैसा दे दीजिए घर मकान बनाने के लिए। आप क्या रुपए दे रहे हो? 1,25,000, 1,50,000 गरीब के घर के लिए। मैं अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी शौचालय नहीं बनाए, इसलिए हमने शौचालय बना दिए। तो ये क्या बात हुई कि कांग्रेस ने भी शौचालय में पानी नहीं दिया, तो आपने भी पानी नहीं दिया शौचालय में? दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।